नमस्कार, वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू हाजिर है दुनिया भर में जंग की हर एक तस्वीर के साथ, हर एक अहम हलचल के साथ दिखाएंगे आपको तमाम तस्वीरें, बताएंगे हूतियों की कहर की वो बारूदी स्टोरी जो इस वक्त बड़े संग्राम के इर्द गिर्द नजर आ रही है। हॉर्मूज में कैसे नो एंट्री को लेकर नई तस्वीर सामने आई और रूस और चीन की घेराबंदी ट्रंप के लिए एक नई न्यूक्लियर तैयारी और एक बड़े चैलेंज के रूप में उभर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में बारूद का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हूती के हमलों से सऊदी अरब में खड़कम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मूज को लेकर ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने अमेरिका समेत उसके सहयोगियों की टेंशन बढ़ा दी है। समुद्र से लेकर आसमान तक हमलों का खतरा मंडरा रहा है और नए हमले के साथ खाड़ी में जंग की लपटें और तेज होती जा रही है। अब इस सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि हॉर्मूज अब क्या वहां पर स्थिति रहने वाली है? ईरान की तैयारी हॉर्मूज को लेकर क्या है? क्या हॉर्मूज में दुश्मनों की एंट्री रोकने के लिए तेहरान ने पूरी ताकत झोंक दी है? क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक अब किसी भी बड़े टकराव का अगला मैदान बनने जा रहा है? इसी बीच अमेरिका से आई एक खबर ने तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। हथियारों की कमी पर यूएस में घमासान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का मोर्चा जितना बाहर गर्म है उतना ही गर्मी अब अमेरिकी सिस्टम के अंदर भी नजर आ रही है। हथियारों के भंडार हो, सैन्य रणनीति हो, आगे की जंग को लेकर वॉशिंगटन में सवालों की बौछार हो, तमाम पहलुओं पर इस वक्त चल बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं, यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रूस चीन की घेराबंदी से भी जुड़ती है। ट्रंप की महायुद्ध वाली तैयारी, एक तरफ रूस की चाल, दूसरी तरफ चीन की रणनीति और बीच में अमेरिका जो हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी दुनिया के नक्शे पर कई मोर्चे एक साथ गर्म हैं। मिसाइलें तैयार है, ड्रोन एक्टिव है, समुद्री रास्तों पर तनाव है और सबसे बड़ा डर यही कि कहीं एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंक ना दे। कौन किसके साथ खड़ा है, इस पूरे पहलू में कैसे पूरी सियासत सजाई जा रही है? हॉर्मूज में ईरान की असली तैयारी क्या है? हूती के हमलों में क्या सच्चाई है? हूती के हमलों से सऊदी कितना दबाव में है? और क्या अमेरिका आने वाले दिनों में जंग का दायरा और बढ़ाने जा रहा है? आज के इस खास पेशकश में वर्ल्ड वॉर में खोलेंगे मिडिल ईस्ट के बारूदी खेल की पूरी परत दर परत कहानी, जहां हर मिसाइल के साथ बढ़ रहा महायुद्ध का खतरा। और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। जल्दी से आपको वो टॉप स्टोरीज बताते हैं जिन पर आज हम आपको पूरी तरीके से बड़ा विश्लेषण देने वाले हैं, बड़ी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। स्टोरी नंबर 1 सबसे पहले आपके सामने, जहां हूती का भीषण प्रहार और सऊदी में इस वक्त हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। क्या तस्वीर है, क्या पैमाना है और हूतियों ने कैसे धावा बोल दिया है सऊदी पर, इसको लेकर डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ईरान की तैयारी क्या है हॉर्मूज में दुश्मनों की नो एंट्री को लेकर? जी हाँ, वही ब्लॉकेड जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए लगाए और अब वो और ज्यादा सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नो एंट्री का फरमान दे दिया गया है कि अब भी जहाजों की एंट्री, खास तौर पर इजरायली और अमेरिकी जहाजों को कतई नहीं दी जाएगी। क्या दावा इसमें किया गया बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की कर लेते हैं। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इस वक्त हथियारों की कमी पर यूएस में किस तरीके से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। घमासान की स्थिति इस कदर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस में जो घमासान मचा हुआ है इससे सिर दर्द उनका होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर हथियारों की बड़ी कमी हो गई है, बहुत बड़ा डेंट भी यूएस को पहुंचा है। क्या स्टोरी है, क्या रिपोर्ट्स है, इसको लेकर आपके सामने जल्दी से रखेंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 4 की कर लेते हैं। इस वक्त हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, रूस और चीन की घेराबंदी भी अब सामने आने लगी है। ये घेराबंदी कितना ज्यादा दिलचस्प कड़ी को आगे सामने रखते हुए नजर आएगी, क्योंकि महायुद्ध का लाभ इसी से बचता हुआ नजर आ रहा है। रूस और चाइना की एंट्री
क्या नया मोर्चा खोल सकती है, नए मोर्चे को और ज्यादा सुलझा सकती है। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि कैसे चीन और रूस एक नई डिप्लोमेटिक चाल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन तमाम स्टोरीज पर डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले इस वक्त की 4 बड़ी तस्वीरें, 4 बड़ी ब्रेकिंग्स, 4 बड़ी खबरें आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका इजराइल के जहाजों की नो एंट्री को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज़ में ईरान की समुद्री नाकेबंदी की तैयारी सामने आ रखी है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर की ओर नजर दौड़ाइएगा तो आपको समझ आएगा कि ईरान युद्ध के बाद हथियारों को लेकर बड़ा खेल सामने आ गया है। यूएस में रक्षा संकट की खबरें सामने आ रही है। अमेरिकी हथियारों की कोई कमी नहीं है। ट्रंप हालांकि पूरी तरीके से पिक्चर को व्हाइट वॉश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तीसरी खबर वादे को लेकर, जिसमें स्टेटमेंट थिएटर डिप्लोमेसी पर दिए जा रखे हैं और ईरान का थिएटर डिप्लोमेसी पर बड़ी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। ईरानी नेता मोहम्मद गालिबाफ का स्टेटमेंट, धमकी और बातचीत का खेल बंद करना चाहिए अमेरिका को। अब इस रुख के आगे कैसे पस होते हैं अमेरिका के मंसूबे, ये भी देखने वाली बात होगी। चौथी बड़ी खबर आपके सामने, लाल सागर में इजराइल का शक्ति प्रदर्शन सामने आया है। अब ये शक्ति प्रदर्शन है या एक नुमाइंदा दिखाना, दुनिया भर को बताना कि लाल सागर में हुकूमत किसकी चलनी है। लाल सागर में युद्धपोत है, पनडुब्बियां हैं, यहाँ लगातार मिसाइलें गरज रही है नेवल ड्रिल से। इजराइल को लेकर के भी जो तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें इजराइल पूरी तरीके से अब दमखम लाल सागर में दिखाते हुए नजर आ रखे हैं। अमेरिकी हथियारों की गूंज भी नजर आई। इस बीच ईरान का थिएटर डिप्लोमेसी को लेकर बड़ा रुख भी सामने आया और सबसे अहम तस्वीर जो इजराइल के पक्ष में, इजराइल समुद्र में जिस तरीके से बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है, युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है, नेवल ड्रिल्स किए जा रहे हैं। इजराइल ने बड़ा रणनीतिक संदेश भी इसके जरिए दिया है, एक मैसेजिंग पूरी दुनिया भर को कि अब इजराइल को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी देश हो, इजराइल कामयाब होगा और अपने मंसूबों को कामयाब कराने के लिए उसे किसी और देश की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल लाल सागर में ये हालात बनते हुए नजर आ रहे। रूस और चीन की घेराबंदी अब नई पटकथा कैसे लेकेगी, एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही। इराक के बगदाद में हाई अलर्ट, ग्रीन जोन में काउंटर टेरर फोर्स की तैनाती की गई। बगदाद एयरपोर्ट के पास टैंक बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा लगा है। ईरान समर्थित मलेशिया के हमले का बड़ा खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आया। सुरक्षा के लिए राजधानी में सेना की भारी मौजूदगी नजर आ रही है। एयरपोर्ट इलाके में सुरक्षा घेरा और सख्त हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए इराक की राजनीति, इराक में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और इराक किसका साथ देगा। टेरर फोर्स की तैनाती की गई, ग्रीन जोन में काउंटर टेरर फोर्स अलर्ट किए गए। बगदाद एयरपोर्ट के पास टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा, एक बहुत लंबा जो है जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान समर्थित मलेशिया जो गुट है, हमले का खतरा बढ़ा और इसी को लेकर इराक ने भी अब कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप के इन मंसूबों की वजह से, इजराइल के इन मंसूबों की वजह से इराक ये ज्यादा खतरा मोल ले रहा है क्या। इराक के बगदाद में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ग्रीन जोन में काउंटर टेरर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। राजधानी में सेना की भारी मौजूदगी है। एयरपोर्ट इलाके में सुरक्षा घेरा जो है और भी सख्त कर दिया गया। लेकिन बगदाद में ये तस्वीर क्या नजर आ रही है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। इस बार निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि आम नागरिक। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों को अब टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। रॉकेट्स गूंज रहे हैं, प्रोजेक्टाइल सीधे घरों पर गिर रहे हैं। 4 साल का मासूम बच्चा भी इस दौरान झुलस गया, 11 लोग घायल हुए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही हूतियों ने यमन में सऊदी समर्थित सेना पर भीषण हमले किए। दर्जनों सैनिकों की मौत की खबर सामने आई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल इस मध्य सिर्फ यही सीमा का नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का है, सिक्योरिटी का है। क्या उसे पूरी तरीके से लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा हो। क्या हूती अब सऊदी अरब के खिलाफ नया मोर्चा खोल चुके हैं? क्या ईरान समर्थित नेटवर्क पूरे क्षेत्र को फिर से जंग की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है? और क्या सालों से चला रहा ये संघर्ष अब विराम की ओर अग्रसर
हो रहा है, अब विराम की ओर आगे बढ़ रहा है। यमन से सऊदी तक मिसाइलों की गूंज, ड्रोन का खतरा और बढ़ती तबाही। आखिर क्यों फिर से खाड़ी की जंग भड़क उठी है? जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। हूती का नया प्रहार कैसे नजर आ रहा है और ये सऊदी पर मिसाइलों की जो बौछारें बारिश हुई है उसका पूरा नुमाइंदा क्या है? नजरान के रिहायशी इलाके पर हमला किया गया, 11 नागरिक इस दौरान घायल हुए, 4 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही साथ गुरुवार देर रात तक प्रोजेक्टाइल्स दागे गए और रिहायशी इलाकों में गोले जो है वो गिरे हैं। इससे किस तरीके से बम की वर्षा जो है वो हुई है, इसका नुमाइंदा इराक भी इस वक्त समझ रहा है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी के इस बीच आरोप क्या है वो बता देते हैं आपको जल्दी से। आरोप सऊदी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि हूथियों ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया, सिविलियंस को टारगेट पर लिया, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया, नागरिक ठिकानों को दहलाया है, अंधाधुंध हमला किया है। यमन में भीषण हमले हुए हैं, इसको लेकर क्या डिटेल्स है वो भी बता देते हैं। सऊदी समर्थित सेना पर बड़े अटैक किए गए, 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दावा यह किया जा रहा है दर्जनों सैनिक जो है इस दौरान घायल हुए हैं, लेकिन ये हमले जो हुए कहां हैं वो भी आपको बता देते हैं। मारिब प्रांत के सैन्य ठिकाने पर सबसे पहले आपको बता दें, और हद्रामौत के मिलिट्री कैंप निशाने पर लिए गए हैं। सरकारी सेना को भारी नुकसान इसके जरिए पहुंचता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बाद प्रश्न ये कि तनाव आखिर क्यों बढ़ा? चलिए वो भी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। युद्ध विराम के बाद सबसे बड़ा सैन्य तनाव, हूथियों ने हमले तेज किए हैं। सऊदी गठबंधन भी अलर्ट पर बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा संकट है संघर्ष विराम के नाम पर। संघर्ष विराम पर क्यों संकट है? अप्रैल 2022 की बात कर लेते हैं, जब युद्ध विराम हुआ था। लंबे समय तक सापेक्ष शांति रही, अब फिर से जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब ये संघर्ष विराम जो है बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रही है कि अब ये है भी या सिर्फ अफवाही बातें हैं। सना से शुरू हुआ नया विवाद कैसे, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरानी विमान रोकने की कार्रवाई की गई, हूथियों ने कड़ा विरोध किया। संघर्ष फिर से तेज होने का अनुमान भी लगा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चा समुद्री तनाव को लेकर, समुद्री मोर्चे पर भी टकराव है, क्योंकि हूथियों ने समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। समुद्री जो नाकेबंदी है उसे और ज्यादा सऊदी तटस्थ करने वाला है। सऊदी से जुड़े जहाज निशाना बनाए गए हैं। लाल सागर में भी खतरा इसके जरिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिटेल इतनी ही नहीं है, डिटेल ये भी है कि 1 दशक से ज्यादा यमन जल रहा है, क्योंकि 2014 से गृह युद्ध जारी है। 2015 में सऊदी गठबंधन की एंट्री होती है, लाखों लोग इसके जद में आते हैं, प्रभावित होते हैं। ईरानी हूती कनेक्शन क्या है वो भी आपको बता देते हैं जल्दी से। हूतियों को ईरान समर्थित माना जाता है, ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में नई चुनौती सामने आ रही है, लेकिन इसके बीच सवाल ये कि क्या जंग फिर से छिड़ सकती है? क्या ये विध्वंसक रूप ले सकती है? सीमा पर सैन्य गतिविधियां अब तेज हो चुकी है, मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ चुका है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है, हूती का ये नया जो स्ट्राइक है, नया प्रहार है, इसके जरिए कैसे पस्त इस वक्त तमाम जो तरीके हैं, तमाम दाव पेच है अमेरिका इसराइल के नजर आ रहे हैं। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। सऊदी पर हूतियों का कहर, रिहायशी इलाकों पर बारूदी वार, सऊदी में हाहाकार। यमन की आग अब सऊदी अरब की सरहदों को भी झुलसा रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी शहर नजरान के रिहायशी इलाकों पर देर रात अंधाधुंध प्रोजेक्टाइल दाग दिए। बारूद के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा, लोग घरों से बाहर भागे और कई परिवार दहशत में रात बिताने को मजबूर हो गए। हमले में 11 लोग घायल हुए। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस 4 साल की मासूम की है जो 2nd डिग्री बर्न का शिकार हुआ। एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों पर जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले हूथियों ने यमन में सऊदी समर्थित सरकारी सेना के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। मारिब और हद्रामौत में हुए हमलों में दर्जनों सैनिक मारे गए। हूथी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को निशाना बनाया, यानी अब लड़ाई सीमा पार पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 के युद्ध विराम के बाद यमन में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन राजधानी सना में ईरानी विमान को रोकने की कार्रवाई, फिर समुद्री नाकेबंदी और अब सऊदी के रिहायशी इलाकों पर हमला, इन घटनाओं ने संघर्ष विराम को लगभग खत्म कर दिया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की चपेट में आ सकता है। यमन का गृह युद्ध एक दशक से ज्यादा समय से जारी है। संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और देश को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। अब सीमा पार हमलों की बढ़ती घटनाएं इस आशंका को और मजबूत कर रही हैं कि टकराव क्षेत्रीय स्तर पर और व्यापक रूप ले सकता है। यमन की जंग अब सिर्फ यमन की नहीं रही। हूथी मिसाइल ने सऊदी शहरों तक पहुंच चुकी हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले, मासूमों के घायल होने की खबरें और लगातार बढ़ता सैन्य तनाव, ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर, सेंटकॉम का बड़ा ऑपरेशन, यूएसएस बॉक्सर से ईरान पर समुद्री दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। यूएसएस बॉक्सर पर तैनात यूएस मरीन कॉर्प्स सक्रिय बताए जा रहे हैं। ईरानी नाकेबंदी लागू करने में मदद, सेंटकॉम की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। 49 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। 2 जहाजों को निष्क्रिय करने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर सेंटकॉम ने ऑपरेशन की डिटेल्स साझा की है, रिपोर्ट्स साझा किया कि आखिर इस पूरे दावे में क्या तस्वीर रहने वाली है। और 49 कमर्शियल जहाज़ों को जब टारगेट किया गया है, इसकी जद में किस तरीके की तस्वीर सामने आई। 2 जहाज़ों को निष्क्रिय किया गया। सोशल मीडिया पर बाकायदे सेंटकॉम ने बड़ा हवाला देते हुए ऑपरेशन की एक डिटेल भी साझा की है और इस डिटेल में पूरी तरीके से बताया गया कि कैसे यहाँ ईरान के मंसूबों को पस्त किया गया। ईरान नाकेबंदी लागू करने में मदद भी कर रहा है और सीधे तौर पर तस्वीर भी इस वक्त इसी तरीके की नजर आ रही है कि ब्लॉकेड अभी हॉर्मुज में जारी है। नो एंट्री का एक पैमाना जो है ईरान की तरफ से रखा गया है, जिसमें इजराइल हो, अमेरिका हो, दोनों के लिए कड़े प्रतिबंध, कड़े सैंक्शंस यहां पर एंट्री को लेकर लगाए गए। एक बड़ी खबर और हॉर्मुज और मंडेब पर इजराइल का बड़ा बयान। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन का बड़ा दावा सामने आया। ईरान हूती खतरे को खत्म करने पर चर्चा हो रही है, काम हो रहा है। खाड़ी देशों से यूरोप तक जमीनी कॉरिडोर बनाने की बात भी सामने आई है। यूएस के साथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसकी जद में जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, यूएस के साथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाना कितना ज्यादा बड़ा दाव होगा, क्योंकि अगर ये होता है तो यूरोप के साथ जो रिलेशंस अभी थोड़े से कड़वे नजर आ रहे हैं अमेरिका के, वो थोड़े नर्म पड़ते हुए नजर आएंगे। नेटो के साथ जो तस्वीर है, यूएन के साथ जिस तरीके से तनातनी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बनी हुई है, वो थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन एली कोहेन का जो बड़ा दावा है, जिसमें ईरान हूती खतरे को खत्म करने पर काम हो रहा है, बात हो रही है कि अगर इस तरीके का प्रॉक्सी नेटवर्क ब्रेक किया गया, इसके जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है। क्या दुनिया एक नए परमाणु दौर की तरफ आगे बढ़ रही है? और क्या व्हाइट हाउस ने उस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है जिसका डर पूरी दुनिया को न जाने कब से सता रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ रूस या चीन को रोकने की नहीं,
बल्कि दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका हो या इस बीच इजराइल हो, लगातार इस बाबत चर्चा की जा रही है। सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में, मोसाद के हेडक्वार्टर्स में या इसके अलावा पेंटागन में, वॉशिंगटन में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि ईरान के प्रॉक्सीज को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन क्या ये दूसरा जो फ्रंट है जिसमें रूस और चीन आते हैं, ये गेम खराब कर सकते हैं, गेम ओवर करा सकते हैं अमेरिका इजराइल का। अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी में होने जा रहे सबसे बड़े बदलाव, और इस बदलाव का मकसद राष्ट्रपति के हाथ में ऐसे परमाणु विकल्प देना जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। अब तक अमेरिका की रणनीति लंबी दूरी तक की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइलों पर टिकी थी, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है। अब फोकस होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर, यानी कि ऐसे छोटे परमाणु हथियार जिन्हें पूरे शहर नहीं बल्कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों और युद्ध के मैदान में यूज किया जा सके और इससे गर्जना लाई जा सके, खाड़ी में भी तैयार किया जा सके आगे आने वाले बड़े विश्व युद्ध के लिए। पेंटागन के भीतर चल रही इस हाई लेवल समीक्षा की कमान संभाल रहे हैं एल्ब्रिस कोल्बी, जिनका मानना है कि बदलती दुनिया में पुरानी रणनीति जो है अब पर्याप्त नहीं है, अब कारगर भी नहीं है। उनका ये मानना है, उनका ये तर्क है कि अगर अमेरिका और रूस चीन जैसी परमाणु ताकतों के सामने भरोसेमंद बढ़त बनाए रखनी है तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ सब कुछ खत्म कर देने वाला विकल्प नहीं बल्कि सीमित, सटीक और प्रिसाइज तौर पर रणनीतिक परमाणु जवाबी कार्रवाई के विकल्प भी होने चाहिए। एनबीसी की रिपोर्ट सामने आई थी इस बीच। इस रिपोर्ट के बाद बड़ी चर्चाएं हुई। रिपोर्ट में बड़े दावे भी किए गए जिसके मुताबिक इस नई रणनीति का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य विकल्पों का दायरा बड़ा करना है, उन्हें और ज्यादा ऑप्शंस देना है ताकि अगर रूस, चीन या उनके सहयोगियों के साथ बड़ा टकराव होता है, बड़ा कोई क्लैश होता है तो अमेरिका के पास हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता हो, कुछ बाहर निकलने का टैक्टिक्स, कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच जिसके जरिए अमेरिका बाहर निकल सके। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका परमाणु हमला करेगा या नहीं करेगा, बल्कि ये भी कि किस स्तर पर, किस हथियार से और किस लक्ष्य को भेदने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रणनीति में पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, युद्ध का व्यवहारिक विकल्प माना जाएगा तो परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहले से ही ज्यादा जो इस वक्त खतरा है वो बढ़ जाएगा, वो नीचे आ जाती है। यानी कि वो हथियार जिन्हें दशकों तक सिर्फ डर दिखाने के लिए रखा गया था, सिर्फ कैद रखा गया था, सिर्फ प्रतिबंधित रखा गया था, सिर्फ बंद करके रखा गया था, सिर्फ गीदड़ भभकी जिसके जरिए दी जा रही थी, अब युद्ध की योजना का बड़ा हिस्सा बनाया जा रहा है। तो क्या ट्रंप प्रशासन तीसरे विश्व युद्ध जैसे किसी संभावित संकट की तैयारी में जुट गए हैं? और क्या रूस और चीन के बढ़ते सैन्य गठजोड़ ने अमेरिका को अपनी परमाणु सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है? अगर कभी एशिया या यूरोप में बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो दुनिया पहली बार टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गवाह बनेगी। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ेगी? क्या हालात रहेंगे? कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा की, आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। चीन रूस की घेराबंदी इस वक्त कैसे नजर आ रही है और इसके इर्द गिर्द दुनिया कैसे डर के साए में? ट्रंप की न्यूक्लियर तैयारी क्या है? ट्रंप के न्यूक्लियर प्लान का बड़ा खुलासा, परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया गया, अमेरिका वॉर ब्लूप्रिंट बदल रहा है, यानी कि वो जो पहले वाला धरा धरा ब्लूप्रिंट था वो चेंज करके अब टैक्टिकल वॉरफेयर पर आ रहे हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर दांव चलने की तैयारी में अमेरिका है। लंबी दूरी की मिसाइलों पर कम भरोसा हो रहा है क्योंकि अब ईरान वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें साख तो सवालों पर आ ही रही है, अब सत्ता भी सवालों पर आ गई है। चीन रूस के खिलाफ नई रणनीति, नई राजनीति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। पेंटागन ने तेज युद्ध की तैयारी कर दी है। न्यूक्लियर ऑप्शंस और ज्यादा होंगे अब क्योंकि अब न्यूक्लियर ऑप्शंस ही बचे हैं अगर ईरान को रोकना है तो। ट्रंप को मिलेंगे नए सैन्य विकल्प, परमाणु जंग का नया फॉर्मूला, टैक्टिकल हथियारों का नया जखीरा और नया भरोसा भी। वॉर फील्ड न्यूक्लियर पर जोर भी दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ शहर नहीं, सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, वो सैन्य ठिकाने जिससे ईरान अभी एड्ज लेने की कोशिश कर रहा है।
ट्रंप की न्यूक्लियर चॉइस क्या होगी, चॉइसेस क्या बढ़ेंगी भी या वो सीमित रह जाएंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। संकट में होंगे कई जवाबी विकल्प भी और न्यूक्लियर रणनीति का रीसेट बटन भी नजर आएगा, क्योंकि रीसेट बटन के जरिए ही आप विश्व युद्ध की दोबारा तस्वीर को पलट और बदल सकते हैं। हर संकट के लिए नया न्यूक्लियर जवाब भी रहेगा। पेंटागन इसको लेकर युद्ध अध्याय भी लिख रहा है, एक नया ब्लूप्रिंट, एक नई तस्वीर, एक नई तैयारी, एक नई होड़ ईरान को रोकने की, दुनिया को रोकने की और दुनिया पर ग्लोबल पुलिसिंग का एक नया डंडा चलाने की। एशिया में एक बार फिर से बारूद की बू तेज हो गई है। प्रशांत महासागर से उठी एक मिसाइल की गूंज अब प्योंगयांग की सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे रही है। जापान ने पहली बार अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही उत्तर कोरिया का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। अब धमकी सीधे तानाशाह किम जोंग उन ने नहीं, बल्कि उस शख्सियत ने दी है जिसे उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर महिला कहा जाता है, सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है और किम शासन की सबसे आक्रामक आवाज भी कहा जाता है। किम यो जोंग, किम की बहन, ने जापान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, आज जो कर रहे हो उसका अंजाम कल भुगतना होगा। ये अलर्ट किया है किम की बहन ने। आरोप है कि अमेरिका के साथ मिलकर जापान अब रक्षा नहीं बल्कि हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, दूर दराज द्वीपों पर मिसाइल की तैनाती और दशकों पुरानी शांतिवादी नीति को बदलने की कवायद। इन कदमों ने प्योंगयांग की बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है। क्या एशिया में हथियारों की नई रेस शुरू हो चुकी है? क्या जापान का सैन्य विस्तार उत्तर कोरिया के अगले मिसाइल शो की पटकथा लिखी जा रही है? और क्या किम यो जोंग की धमकी महज शब्दों का वार है या फिर किसी बड़े सैन्य एक्शन का ट्रेलर? क्या किम शासन अब जवाब में कोई बड़ा मिसाइल या परमाणु परीक्षण करेगा? और क्या प्रशांत महासागर दुनिया के अगले बड़े सामरिक टकराव का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है? क्या जापान की इस नई सैन्य रणनीति से आखिर बड़ा खतरा उभरेगा? आखिर किसे सबसे ज्यादा खतरा होगा? और क्यों प्योंगयांग में बज चुका है वॉर अलार्म? इसको लेकर की क्या तस्वीर है? किम यो की जापान को धमकी क्या है कि आखिर यहां पर जो स्थिति बनती नजर आ रही है, किम यो की जापान को सीधे से धमकी है, बच के रहना वरना पछताओगी। किम यो जोंग ने जापान को सख्त चेतावनी दी है, अलर्ट किया है, सैन्य ताकत बढ़ाने पर भुगतने होंगे बड़े नतीजे, बारूदी नतीजे। कहा बाद में पछताना मत। कौन है किम यो जोंग? अब आपको बता देते हैं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन है, सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की वरिष्ठ नेता है, शासन की सबसे प्रभावशाली चेहरों में शुमार है। अब जापान पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप कि अमेरिका के सहारे सैन्य ताकत जापान बढ़ा रहा है, वॉर स्टेट बनने की राह पर टोक्यो है, शांतिवादी नीति से दूर जाने का आरोप भी। और इस बीच इस मध्य सवाल ये है कि क्या जापान में बदला लिया जाएगा, जापान की तरफ से कोई ऐसा रुख रहेगा? रक्षा बजट में बड़ा इजाफा होगा, हथियार निर्यात नियमों में ढील मिलेगी, अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच तकाइची सरकार का नया प्लान क्या है? किस तरीके से बाहरी द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता पर जोर दिया जा रहा है और आधुनिकीकरण तेज करते हुए टोमाहॉक टेस्ट से प्योंगयांग भड़का हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। किम की खूंखार बहन की धमकी, जापानी पीएम को धमकाया, बच के रहना वरना अफसोस करोगी।
दुनिया के सबसे रहस्यमयी तानाशाह की सबसे रहस्यमयी बहन, एक ऐसा चेहरा जिसके एक बयान से पूरे एशिया का तापमान बढ़ जाता है। किम यो जोंग, वही महिला जो उत्तर कोरिया की सत्ता का दूसरा सबसे ताकतवर नाम मानी जाती है। अब उसी किम यो जोंग ने जापान को खुली धमकी दी है। कहा अगर जापान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना नहीं रोका तो बाद में पछताना पड़ेगा। धमकी की वजह है जापान का अमेरिका से खरीदी गई लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। ये वही मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। उत्तर कोरिया का दावा है कि मिसाइल सीधे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता उत्तर कोरिया तक पहुंचती है। किम यो जोंग ने जापान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका के सहारे जापान धीरे धीरे युद्ध करने वाला देश बन रहा है। शांतिवादी संविधान को पीछे छोड़ अब टोक्यो हमले की तैयारी कर रहा है, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो प्योंगयांग भी ऐसा जवाब देगा जिससे जापान खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करेगा। दरअसल जापान में प्रधानमंत्री बनने के बाद सनाए तकाइची ने रक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। रक्षा बजट बढ़ाया गया, हथियार निर्यात के नियम आसान किए गए, अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत हुई, बाहरी द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए और अब टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स भी जापानी सेना का हिस्सा बनने जा रही हैं। इतना ही नहीं, जापान अपने संविधान के अनुच्छेद 9 में बदलाव पर विचार कर रहा है। यही वो अनुच्छेद है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को युद्ध से दूर करने की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया था। लेकिन बदलते हालात, चीन की आक्रामकता, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और ताइवान संकट जापान को नई सैन्य रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उत्तर कोरिया को डर है कि जापान अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि जवाबी हमला करने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। यानी अगर युद्ध हुआ तो जापान पहली बार दुश्मन के ठिकानों पर भी हमला करेगा। यही वजह है कि प्योंगयांग लगातार इसे अपने लिए बड़ा खतरा बता रहा है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया इस खतरे का इस्तेमाल अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को सही ठहराने के लिए भी कर रहा है। यानी जितना जापान हथियार बढ़ाएगा उतना ही उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षण तेज करेगा। आने वाले दिनों में नई बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार या फिर बड़े सैन्य अभ्यास देखने को मिल सकते हैं। उधर जापान 2028 तक अमेरिका से कुल 400 टॉमहॉक मिसाइल्स खरीदने की तैयारी में है। यानी एशिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और अब पूरी ताकत से सैन्य आधुनिकीकरण करता जापान। ऐसे में पूरा इंडो पैसिफिक इलाका नए हथियारों की होड़ का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। किम यो जोंग सिर्फ तानाशाह की बहन नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की सत्ता का सबसे प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं। वो प्रचार तंत्र, रणनीतिक फैसलों और विदेश नीति से जुड़े अहम संदेशों की प्रमुख आवाज है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और अब जापान, तीनों को कई बार वो तीखे और धमकी भरे संदेश दे चुकी हैं। उनके बयान अक्सर उत्तर कोरिया की आधिकारिक नीति का संकेत माने जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या जापान की नई सैन्य ताकत एशिया में शांति की गारंटी बनेगी या फिर उत्तर कोरिया और जापान के बीच नए टकराव की शुरुआत होगी? क्योंकि जब टॉमहॉक के जवाब में मिसाइल्स की धमकी मिलने लगे तो समझ लीजिए एशिया में हथियारों की दौड़ अब और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
यानी उत्तर कोरिया बनाम जापान की लड़ाई अब और ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है। एक तरफ किम के परिवार की तरफ से हुंकार, दूसरी तरफ जापान का आधुनिकीकरण। अब आखिर क्या नया बड़ा बारूदी सैलाब लाने जा रखा है, इसको लेकर क्या तस्वीर रहेगी। बहरहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।